प्रेस वार्ता के दौरान जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोई महागठबंधन में कोई सीट लेकर भाग रहा है तो कोई सिंबल लेकर भाग रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पिछली बार 39 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीतेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आप सभी प्रकार से आज इससे जो 16 सीटें वहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए संधि जारी होना चाहिए। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं, पूरी एकजुटता, पूरी सहमति और दूसरे तरफ सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण और आप सभी प्रकार से आज इससे जो 16 सीटें वहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए संधि जारी होना चाहिए। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं, पूरी एकजुटता, पूरी सहमति और दूसरे तरफ तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 16 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। इसमें मुंगेर से सांसद ललन सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे, वहीं शिवहर से लवली आनंद चुनावी मैदान में नजर आएंगी। तो जो लक्ष्य एनडीए ने बिहार में तय किया है कि 40 की 40 सीटों पर विजय पताका फहराना है, उस लक्ष्य की शुरुआत कह सकते हैं कि जदयू ने कर दिया है और 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से जदयू को 16 सीटें एनडीए में मिली हैं और इन 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में आपको दिखेंगे। 2 सिटिंग एमपी का भी टिकट कटा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे और जदयू ने प्रत्याशियों का जो ऐलान किया है इसको और अधिक बारीकी से समझने की हम कोशिश करेंगे। अविनाश, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और इंतजार जिस बात का था कि जनता दल यूनाइटेड अपने 16 सीटों पर कब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, फाइनली वो ऐलान हो गया है। 16 सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अविनाश, कितनी मजबूती दिख रही है इन प्रत्याशियों में और जो 40 की 40 सीट जीतने का जो लक्ष्य तय किया है जेडीयू ने, उसमें कितनी मजबूती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, और जिस तरीके से कल ही जो जेडीयू में कल शाम भी एक पीसी हुई थी, उसमें विजय चौधरी ने ये कहा था कि ज़्यादा समय नहीं, अब 20 घंटे और आपको इंतज़ार करना है। जो सीट शेयरिंग पर उम्मीदवारों की घोषणा पर जो आप लोग सवाल करते हैं, उसकी पूरी जो है अब रिज़ल्ट 20 घंटे के पहले आपसे के पूछने से पहले घोषणा हो जाएगी। और यही वजह है कि आज सुबह 12 बजे फिर से जेडीयू की पीसी होती है, जिसमें तमाम जेडीयू के मंत्री जो हैं वो पहुंचते हैं। संजय झा जो राज्यसभा के सांसद हैं वो भी, और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो इस पीसी में मुख्य रूप से सभी सीटों पर जेडीयू के तरफ से जो है उम्मीदवारों का घोषणा करते हैं।
और ये आज की बड़ी खबर है। जिस तरीके से लगातार जो चर्चा चल रही थी, सवालें कही जा रही थे कि कब जो है एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, और जेडीयू के अब सारे उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। तो भागलपुर से और जो तमाम सीट है, एक बार हम चाहेंगे कि उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। जिस तरीके से जो सीटों की जो है कि कौन से उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल का नाम है, जो मंडल जाति से आते हैं। बांका से गिरधारी यादव हैं, यादव जाति से। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल। कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी। मधेपुरा से दिनेश चंद और मुंगेर से ललन सिंह, जो इससे पहले भी मुंगेर से वो सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर से उनको मुंगेर से मौका दिया गया है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार हैं। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा। सुपौल से दिलेश्वर कामत और वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, ये कुशवाहा हैं। और 4 प्रत्याशी जो ऐसे हैं जिनका नया नाम है, जिस बार जिनका घोषणा हुआ है, वो है सीवर से लवली आनंद, जो पूर्व सांसद आनंद मोहन की वाइफ है, और आनंद मोहन की पत्नी भी अब सीवर से चुनाव लड़ेगी। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, जो इससे पहले कई बार उन्होंने घोषणा भी कहा था कि सीतामढ़ी से हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और राजलक्ष्मी कुशवाहा है जो सिवान, और किशनगंज से मास्टर मुजाही आलम। तो ये जेडीयू के तरफ से जो उम्मीदवारों का घोषणा हुआ, जिसमें 3 स्वर्ण जाति को टिकट दिया गया है और 11 अल्पसंख्यक, जो एक अल्पसंख्यक हैं और एक हरिजन है, और बाकी जो है अलग कुशवाहा और अन्य जाति से जो सीटों का जो है घोषणा हुआ है। अब इसको लेकर ललन सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने भी इसी के दौरान ये बात कहा है कि 40 की 40 सीट जो है हमारी होगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हम पे भरोसा जताया है और मुंगेर से वो चुनाव जो है लड़ेंगे। हालांकि ललन सिंह के लिए अब कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी कंपटीशन बढ़ेगी, क्योंकि राजद के तरफ से अशोक महतो, जो एक कुख्यात जो हैं वो अपराधी भी कहे जाते थे, और लालू प्रसाद यादव उन्होंने टिकट दिया है, उनकी पत्नी जो है वो वहां से चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के तरफ से। और राजद ने मुंगेर से जो है अशोक महतो की पत्नी को जो है सीट दिया है। तो ऐसे में नवीन ये देखना होगा कि किस तरीके से जब सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों का घोषणा हो गया, तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो बिगुल बज गया है, जेडीयू ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग तो नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिए हैं। देर रात जो है बीमा भारती, जो जेडीयू के विधायक थे, उन्होंने जेडीयू को छोड़ा और राजद उन्होंने सदस्यता राजद का ले लिया है। और जो बीमा भारती हैं वो अब पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो जाप के सुप्रीमो थे और उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय किया है, तो पप्पू यादव के लिए भी एक बड़ा टेंशन बढ़ गया है। इधर से बीमा भारती वहां से जो है चुनाव लड़ेंगे, तो मुंगेर में ललन सिंह के लिए भी जो है मुंगेर में जो अशोक महतो की पत्नी लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये सीटों का तो बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों का घोषणा भी हो गया, लेकिन अभी भी नवीन महागठबंधन में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बहुत कुछ जो है क्लियर नहीं हुआ है, और टेंशन जो है अब उनके घटक दल में ही है। और जिस तरीके से जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने तो पूर्णतः फिर से कह दिया है कि 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए फिर से जीतने जा रही है। ठीक है, आप अभी कुछ देर पहले मुंगेर सीट का जिक्र कर रहे थे, जहां कुख्यात अपराधी की पत्नी को राजद की ओर से सिंबल मिला है, और आपने कहा कि वहां पर ललन सिंह को इस बार चुनौती मिल सकती है, ललन सिंह को टक्कर मिल सकता है। अविनाश, इसके अलावा 2 और ऐसी सीटें हैं, सीतामढ़ी और सिवान, वहां पर 2 सिटिंग एमपी का सीट जो है वो काटा गया है। क्या लगता है उनकी सीटें क्यों कटी है, और जदयू की जो दावेदारी है अब वो दोनों सीटों पर उन्हें कितनी चुनौती मिलेंगी, या फिर राजद के उम्मीदवार वहां पर ज़्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होंगे? देखिए, बिल्कुल जो 2 सीट काटा गया है और सिटिंग सीट थी, और यहाँ पर राजद के लिए भी और कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए भी, क्योंकि राजद और कांग्रेस महागठबंधन उनके साथ और भी करने दल है, लेकिन जो सीटें काटी गई और नए प्रत्याशी का घोषणा हुआ, ऐसे में चुनौती रहेगा, क्योंकि राजद के तरफ से शिवहर में जो है वो अब लवली आनंद, जो आनंद मोहन की पत्नी हैं, पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं, वो लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं जो नए प्रत्याशी इस बार जो 3 चेहरे हैं वो, और जो 2 सीटें की आपने जो बात कही कि 2 एमपी को वहाँ पर काटा गया, तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण माहौल वहाँ रहेगा, और देखना होगा कि किस तरीके से
जो सीतामढ़ी में जो आपने बात कही, शिवहर में और मुंगेर में भी, क्योंकि ललन सिंह जब मुंगेर के लिए ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसलिए हटे क्योंकि जो है चुनाव माथे पर है और ऐसे में जनता के बीच में रहना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे तो बहुत सारी बातें थी जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल है, ललन सिंह के लिए भी कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि अशोक महतो की पत्नी जो है वहाँ से अब चुनाव लड़ेगी और अशोक महतो का हालांकि वो तो सजा याफ्ता हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने शायद ये कहा था कि आप वहाँ शादी कर लीजिए, और करीब 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी किया है और उनकी पत्नी को जो वहाँ से टिकट दिया गया है। तो चुनौती काफ़ी रहेगा, और जो सिटिंग एमपी जो हैं, दो जो नए प्रत्याशी, उनके लिए भी राजद के तरफ से जो उम्मीदवार रहेंगे तो कंपटीशन दोनों के लिए रहेगा और ये चुनौतीपूर्ण माहौल वहाँ पर दिखेगा। नवीन, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण माहौल तो दिखेगा ही, जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो रही है। अविनाश, हम पिछले अगर चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 17 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 16 सीटों पर जेडीयू को सफलता हाथ लगी थी और 39 सीट एक तरीके से कहें तो हम एनडीए के खाते में गई थी, और एक सीट किशनगंज से मात्र हाथ लगी थी कांग्रेस को। इस बार भी आप देखिए 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ने जा रही है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। अविनाश, ये जो दावा किया जा रहा है कि 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे, इस दावे को अब चुनौती के रूप में बदलना महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और जिस तरीके से अभी तक उनकी ओर से सीटों पर जो क्लैरिटी है वो सामने नहीं आ पाई है, ऐसे में क्या लगता है, बहुत माथापच्ची हो रही है, बहुत मंथन हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए एनडीए से मुकाबला करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, और ज़्यादातर आपने जो बात कही है, और ज़्यादातर लालू प्रसाद यादव को हालांकि इस बार राजद की तरफ से सभी चीज़ों के लिए अधिकृत किया गया है। तो देखते आपने भी कई बार देखा होगा कि जो भी उम्मीदवारों को उन्होंने सिंबल बांटा, तो देर शाम या देर रात लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, उनको लालू प्रसाद यादव के साथ तस्वीरें भी उनका जो है सामने आता है। हालांकि तेजस्वी यादव इस बार तक उन्होंने कई चीज़ों में उन्होंने अपने स्टैंड को पीछे रखा है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव अभी भी चाहते हैं कि इस चुनाव तक उनके पिता जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव, वही सभी चीज़ों की घोषणा करे। और यह भी कहा गया है कि इंडिया अलायंस में भी जो भी संसदीय बोर्ड से जो चीज़ सामने आएगी या फिर जो भी राष्ट्रीय लेवल की जो चीज़ होगी, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लालू प्रसाद यादव ही उस पर बोलने के लिए अधिकृत हैं, और सीट शेयरिंग के मामले में भी जो है लालू प्रसाद यादव ही सभी चीज़ों को लेकर वो बयान देना, और जो भी पार्टी का स्टैंड होगा महागठबंधन के तरफ से वो लालू प्रसाद यादव ही रखेंगे। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस को काफ़ी चुनौती इस वक्त, और कांग्रेस हालांकि दबाव में दिख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने सीट फॉर्मूले की बात कही थी, और उन कांग्रेस ने अभी से 7 दिन पहले कांग्रेस की डिमांड रही थी कि इस बार जो है 12 से 14 सीट मिल जाए, लेकिन ये सीटें मिलना कांग्रेस को बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, और इसका संभवतः कभी बहुत कम आसार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने जा नहीं रहे हैं। और खुद जो भी एक चीज़ और आपने गौर किया होगा कि लालू प्रसाद यादव जो उम्मीदवार उतार रहे हैं, जो उम्मीदवारों ने सिंबल दिया है, या फिर जिस उम्मीदवारों की सिंबल देने में उन्होंने तैयारी किया है, जिसमें वो लगे हुए हैं, ज़्यादातर जो है वो बाहुबली नेताओं को वो सिंबल बांट रहे हैं। और ये वजह है कि लालू प्रसाद यादव और राजद पूरे इस बार दमखम लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर एनडीए का मुकाबला करना है तो एरी चोटी का दम जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन को लगाना होगा, और कहीं ना कहीं राजद इसमें पूरी तैयारी कर रही है। लालू प्रसाद यादव हर एक चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव जो बैकफुट से उनके साथ जो है पूरा गेम जो है प्लानिंग पूरा तैयार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस को उतना सीट मिलने नहीं जा रही है। और कल भी अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव द्वारा जो सिंबल बांटे जा रहे हैं सीट शेयरिंग के घोषणा से पहले, उस पर उन्होंने कहा था, और अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को पनपने नहीं देना चाहते हैं। जो भी नेता कांग्रेस जिनका पैठ बढ़ता है तो लालू प्रसाद यादव उनको दबा देना चाहते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम लालू प्रसाद यादव को अच्छे से पहचानते हैं। उनके साथ उनके पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किए, कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, और यही सब कारण है कि कांग्रेस को वो देखना नहीं चाहते थे, इसलिए हम कांग्रेस को छोड़कर इधर आए हैं। और लालू प्रसाद यादव बस इतना ही चाहते हैं कि कांग्रेस जो है डाक बंगले चौराहे पर
प्रोटेस्ट करे और 54-58 रुपया जो है राजद को वसूल कर दे। तो ये बयान अशोक चौधरी की तरफ से, जो कांग्रेस के पहले मंत्री रह चुके थे। और देखिए जिस तरीके से अब लालू यादव पर लगातार बयान आ रहा, आज भी ललन सिंह ने कहा है कि लालू यादव, अविनाश आप बिल्कुल सही जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से सियासी हलचल भी दूसरी ओर दिख रहा है, एक तरफ जहां जेडीयू ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ सियासी हलचल भी है। आपने अशोक चौधरी के बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव कांग्रेस का अस्तित्व मिटाने में लगे हैं। देखिए अविनाश, आपने एक और चीज का जिक्र किया कि लालू यादव जो हैं वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर दबाव है और जिस मजबूती की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है और बाहुबलियों को टिकट दे रही है, वो मजबूती कहीं ना कहीं आपसी समन्वय के साथ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। शायद यही एक वजह है कि अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंबल बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जाहिर है कि जिस तरीके से महागठबंधन में दरार की स्थिति बनी हुई है, आपने पहले भी देखा होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं निखिल कुमार, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला था। जिस तरीके से लालू यादव जो उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं बिना सीट शेयरिंग के पहले ही, और इससे बिहार की सियासत में भी काफ़ी हलचल मची हुई है। हालांकि खास तौर पे महागठबंधन में नाराजगी है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बिहार में जो अभी अध्यक्ष हैं प्रदेश के अखिलेश सिंह, उन्हें राज्यसभा का जो सांसद भी इस बार बनाया गया, वो राज्यसभा से सांसद भी है। और ये डील वाली बातें जो है सामने आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर उनके कई नेता ने ये भी कहा था नवीन कुछ दिन पहले कि लालू प्रसाद यादव को अखिलेश जी को लालू प्रसाद यादव ने सांसद बनाया है, शायद इसलिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ और अभी तक भी सीट शेयरिंग का घोषणा नहीं हुआ। अगर कम भी सीट कांग्रेस को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश सिंह है कुछ भी कहने से भी बच रहे हैं। जबकि अखिलेश सिंह लगातार 2 बार पीसी की उन्होंने और सीट शेयरिंग पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कैसे हराना है ये नीति महागठबंधन की तरफ से क्लियर बन नहीं रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस को जो कम भाव दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव, देखिए ये नतीजा होगा कि बिहार में कांग्रेस को कम सीट मिलने वाली है। और जिस तरीके से निखिल कुमार ने ये कहा है कि महागठबंधन का उल्लंघन हो रहा है, जो लालू प्रसाद जो काम कर रहे हैं, जो सिंबल बांट रहे हैं, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं नवीन कि कहीं ना कहीं कि कांग्रेस खेमे में काफ़ी नाराजगी है। और लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में रहते हुए, क्योंकि राजद बड़ी दल है बिहार की और सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो कांग्रेस को उतना भाव नहीं दे रही है जितना भाव कांग्रेस को मिलना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस को उतना भाव नहीं मिल रहा है, महागठबंधन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की ओर से। और जो सीट शेयरिंग पर स्थिति है वो स्पष्ट होना अभी महागठबंधन में बाकी है। हालांकि लालू यादव की ओर से जरूर सिंबल बांटा जा रहा है और उनके सिंबल बांटने पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक और हमलावर है, तो वहीं खुद कांग्रेस के कई नेता लालू यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि उनका सिंबल बांटने का ये जो तरीका है ये कांग्रेस को मिटाने में लगा है या फिर महागठबंधन के नियमों का उल्लंघन है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से महागठबंधन में सीटों की जो तस्वीर है वो आने वाले दिनों में साफ होती है। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की बात करें तो लगभग सीट शेयरिंग पर स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू ने अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और आपने सारे प्रत्याशियों के नामों का भी जिक्र किया। अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 16 सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और जो मुख्य बातें हैं इस सीट शेयरिंग में अगर हम वो आपको बताएं तो मुंगेर से सांसद ललन सिंह एक बार फिर मुंगेर में एनडीए की ओर से अपना ताल ठोकेंगे। वहीं शिवहर से लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं 2 सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया है और 2 नए चेहरों को वहां पर मौका दिया गया है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पूरे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।